हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में भी या तो जून में हो जाएंगे या उसके बाद हो जाएंगे, बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए उसकी तैयारी चल रही है अभी से, तो हम भी उसकी तैयारी करवाते हैं। इसीलिए उसके इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन की मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने एएलपी का भरा हुआ है फॉर्म तो अभी से बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयारी में शुरू हो जाइए। तो चलिए ऐसी ही वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम डैश है। तो लोकमान्य नाम है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 को लोकमान्य नामक भारत का पहला डीसी लोकोमोटिव चालू किया। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आई हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो स्वर्ण जयंती की। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेनें साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेनें हैं जिसे 1997 में भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए दिल्ली के लिए शुरू किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तापमान को सेल्सियस से केल्विन स्केल में बदलने के लिए आपको यह करना होगा। क्या करना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो उसमें ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। जैसे कि अगर सेल्सियस को केल्विन में टेम्परेचर में चेंज कर रहा है तो आप केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, उसमें 273 को जोड़ देंगे। और अगर सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिट्टी के तेल में संग्रहित होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम, पोटेशियम और सोडियम को, पोटेशियम ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, सोडियम था इसलिए हमने सोडियम में टिक किया। पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है और हवा में मौजूद जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो मिरर क्या होगा, ठीक है, कौन सा मिरर यूज किया गया होगा। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण यूज किया गया होगा। नेक्स्ट है, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके देती हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन। ठीक। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है फिल्म के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 3 रेलवे इंजनों के नाम में से नहीं है जिनका उपयोग भारत में पहली यात्री ट्रेन को खींचने के लिए किया गया था। सुल्तान है, सिंध है, साहिब है, ये तो है। तो नहीं है पूछ रखा है, सोहाना नहीं है। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे भारत की पहली यात्री रेलवे थी जो 1853 में पहली बार बोरीबंदर से थाने तक चली थी। इनमें 400 यात्रियों के साथ 33.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजन खींचते थे। तो यहाँ पर पूछ रखा कौन नहीं खींचता था, तो सोहाना नहीं खींचती थी। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पचपदरा में। नेक्स्ट है, पौधे में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बनता है। साइंस से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप कहेंगे कि साइंस की एक डेडिकेटेड वीडियो ले आइए, कमेंट में मुझे बताना, मैं लाऊंगी जरूर। ठीक है, रेलवे में साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है कि पौधों में तने या जड़ का घेराव किसके कारण बढ़ता है। तो ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके डैश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ यही पूछा गया था कि इनवर्सली किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
नेक्स्ट है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती 22 किलोमीटर द्रव्यमान वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो यहाँ मैंने पूरा उसका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 275 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में बासीपन का मुख्य कारण वसा और तेल का डैश होता है, वसा और ऑक्सीडेशन। ठीक। नेक्स्ट है 20.0 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकल लंबाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ठीक, तो अगर r हमारा 20 दे रखा है तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो अगर हमारा रेडियस 20 दे रखा है तो फोकल लेंथ 10 होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन है स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है? गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक, नेक्स्ट है एम कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ देखते हैं पहले जो ऑर्बिट ऑफ सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द लेटर ऑफ K-L-M-N। ठीक है, K का ऑर्बिटल नंबर है 1, L का है 2, M का है 3 और N का है 4। अगर यहाँ M कोश का पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इन द सेल ऑफ फॉर्मूला 2n², उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो हमारे पास M का कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 18। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिख रखा है मैंने, बिल्कुल एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। तो यहाँ पर 18 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन के सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म है? हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है ये पूछ रखे हैं। हावड़ा में। हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जो 1854 में खुला था। इसमें टोटल 23 प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वंदे भारत ट्रेन के जनक के रूप में जाना जाता है? सुधांशु मणि जी को। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार सार्वजनिक उपलब्धि के लिए हैं निम्नलिखित क्षेत्रों में से। इनका क्षेत्र पूछ रखा है, इनका एरिया पूछ रखा है, कौन से एरिया में दिया जाता है? स्पोर्ट्स में। ठीक, नेक्स्ट है डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की परत द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से। नेक्स्ट है जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन वी गो डाउन टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? तो क्या होता है? द नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेज। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये तो है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। एसिड का क्या होता है, कैसा होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि एसिड चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी pH वैल्यू स्मॉलर देन 7 और सोर इन टेस्ट। ठीक, ऐसी बेस का भी लिख रखा है। नेक्स्ट है अपना थायोक्सिन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायोक्सिन? तो वो है आयोडीन। ठीक, नेक्स्ट है भारत में जब पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी थे। उन्हें भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता था और उनका जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 तक था। नेक्स्ट अपना रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जी को। नेक्स्ट है भारतीय रेल संग्रहालय भारत का पहला रेल संग्रहालय का उद्घाटन 1977 में डैश में नई दिल्ली में किया था। ठीक है, तो कहाँ पर किया था ये क्वेश्चन पूछ रखा है? चनकपुरी में।
ठीक है, चाणक्यपुरी में। तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आरआरबी एएलपी के पार्ट 1 में। ऐसी और सीरीज आती रहेगी। अगर आपको और कोई वीडियोस देखनी हो और कोई डेडिकेटेड चाहिए आपको वीडियो, तो बिल्कुल कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।